हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर ठाकरानी में। पिछले वीडियो में आपको मैंने लेसन पढ़ाया था और आज मैं उसी लेसन के क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर के आया हूँ, प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ। पाठ का नाम है सुभाषितानी, संस्कृत कक्षा 8। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, पाठे दातानां पादानां श्लोकानां सस्वर वाचनम कुरुत। यानी कि पाठ में दिए गए जो पद हैं, जो श्लोक हैं, उनका सस्वर स्वर के साथ में वाचन माने बोलना करो, यानी कि बोलो उसको। तो ये इसका आंसर क्या होगा, स्वयं खुद को करना पड़ेगा आपको ये। तो इसका अब आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन आता है श्लोकाशु रिक्तस्थानी पूर्यत। श्लोकों की जो है श्लोक है उनका रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। तो ये आप अपनी बुक्स में से जो लेसन है उसमें से देख के भी आप इसको कर सकते हैं, जो ये इस वीडियो की सहायता से भी आप भी कर सकते हैं, है ना। तो पहला जो कै नंबर है, समुंदर माशाद है डैश डैश, क्या आना चाहिए, भवंत्य है एप्या। जो समुद्र का जो पानी होता है वो पीने योग्य होता है, पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है वो। ख नंबर आता है श्रुतु डैश डैश वचा मधुर सुक्तम मधुर सुक्त रसम सर्जंती। कौन, श्रुत्वा वचन मधुर सुक्त रसम वर्षते। अब 11 नंबर आता है तद भाग्यधेयम डैश डैश पशुना। तो यहाँ क्या आएगा, परम। इसी प्रकार आगे है विद्याफलम डैश डैश कृपणस्य सूक्ष्म। विद्याफल किसका खत, जो वैष्णव होता है और कृपणस्य कंजूस होता है, उसका विद्याफल क्या होता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब आगे है स्त्रीणाम डैश डैश सर्वतद डैश डैश कुलम। तो स्त्रीणाम रोच मानाम सर्वे तद रोचते ही कुलम। तो ये थे रिक्तस्थान। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न नंबर 3 आता है प्रश्नाम उत्तराणी एक पद है लिखत। एक पद का मतलब होता है एक शब्द के अंदर आपको इसका उत्तर देना होता है। तो लेसन के माध्यम से हमने पढ़ा भी था लेसन को, तो उसमें से हम आराम से इसके आंसर उत्तर है जो लिख सकते हैं। वैष्णव की नश्यति, वैष्णव जो होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, थोड़ी पहले ही बताया मैंने, क्या होता है, विद्याफल का नष्ट हो जाता है। अब आता है ख नंबर कश्याम रोचमानाम सर्वम कुलम रोचते। किस, अभी इसी जो रिक्तस्थान था उसी में भी ये आया था, तो उसको देखकर भी आप लिख सकते हो, उसी लाइन को हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो कश्या की जगह क्या आएगा, स्त्रियाम रोचमानाम सर्वे कुलम रोचते। अब आता है कश्य यश नश्यति। किसका यश होता है वो नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। अब 9 नंबर क्या है, मधुमक्षिका किम जनेति। जो मधुमक्षी मक्खी है वो किसका सर्जन करती है, निर्माण करती है, जनेति उत्पन्न करती है, क्या करती है, माधुर्यम, मधुरस का निर्माण करती है। मधुरस यानी क्या, शहद का निर्माण करती है। अब आता है अड़ा नंबर आता है मधुर सुक्तम रसम के सर्जंती। अब वही वापस वही क्वेश्चन इसमें आ गया, क्या है, मधुर सुक्तम रसम के सर्जंती। जो मधुरस है, शहद का निर्माण है, वो कौन निर्माण करता है उसका, तो मधुमक्षी का, है ना। इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये हो गया। अब आता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृत ही पाठात चित्वा रिक्त पदानि लिखत। यथा मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण से आपको आगे इसके क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है, तद्भव शब्दों का प्रयोग करना है। संस्कृत शब्द तद्भव क्या होते हैं, संस्कृति होते हैं।
तत्सम और तद्भव है ना। तो ये तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कंजूस का कृपण है। इसने उदाहरण के आधार से आप उदाहरण के अनुसार हमको बताया, कंजूस का कृपण बताया। तो कड़वा क्या होगा? कटुकम। पूंछ का पूंछ, पूछ क्या हो जाएगा? पूछ, पूछ का पूछ। लोभी का लुब्ध। और मधुमक्खी का क्या होगा? मधुमक्षिका। और तिनका तृणम, क्या आएगा? तृणम। ये री है, टै के नीचे री है, में तृणम। अब आगे 5वां नंबर हमारा प्रश्न आता है, वो क्या है? अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतिपद क्रियापद च चित्वा लिखत। च आता है तो ये देखो कृतिपद और क्रियापद के बीच में और शब्द के लिए यहाँ च आया है। तो कृतिपद और क्रियापद यानी कृति यानी कर्ता और क्रिया यानी क्रिया, यानी कि कौन सा सब इस जो वाक्य है, जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं, उनमें कर्ता और क्रिया को चुन करके हमको लिखना है। तो इसमें भी इसने उदाहरण हमको बताया है। हम पाठ में अपने बुक में देखेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि इसने एक उदाहरण भी दिया है। क्या बताया है? संत है मधुसुक्त रसम सर्जन्ति ही। अब देखो संत लोग हैं वो मधु रस का निर्माण करते हैं। संत है, संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मधु रस का निर्माण करते हैं। तो मधु रस का निर्माण कौन करता है? तो जो आंसर आएगा वो करता होगा। तो मधु रस का निर्माण कौन करता है? संत है, तो ये कर्ता बन गया। तो संत मधु रस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो सर्जन्ति करते हैं, क्या करते हैं? सर्जन, निर्माण करते हैं। तो निर्माण करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? क्रिया के अंदर आ जाएगा। इसने बताया निर्गुणम प्राप्त है भवंती दोषा। दोष किसको प्राप्त होने के बाद में दोष कराते हैं? तो दोष क्या आगा इसमें? कर्ता, और भवंती इसमें क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार गुण गणेशु गुणा भवती। गुणवान के पास ही गुण होते हैं। तो गुण क्या हो जाएगा? गुणवान व्यक्ति के पास क्या होते हैं? गुण। तो गुण क्या है? कर्ता, और भवंती क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। तो जो मधुमक्षी यानी कि मधुमक्खी है वो किसका निर्माण करती है? मधुमक्षी का है वो माधुर्य जनेत यानी कि शहद का निर्माण, शहद को कौन उत्पन्न करता है? तो क्वेश्चन क्या आ गया? शहद को कौन निर्माण करता है? तो मधुमक्षी का क्या हो जाएगी इसमें? कर्ता, और जनेत क्रिया। इसी प्रकार पिष्णस्य मैत्री यश नश्यति। तो मैत्री या मित्रता क्या है? कर्ता है, और नाश्यति क्या है? मैत्री तो क्या है? कर्ता है, और नाश्यति क्रिया है। इस प्रकार नद है समुद्रमाशाद अप्यय भवति। नद है समुद्रमाशाद्य है अप्यय भवति। यानी नदी है वो समुद्र के साथ में मिलने से क्या हो जाता है? उसका पानी क्या हो जाता है? अप्यय, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता है। तो किसका पानी? तो नदी का। भवंती माना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ कर्ता नद है और क्रिया भवंती हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है। 6 नंबर क्या है? रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण होता है। रेखांकित यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसके आधार पर आपको यहाँ प्रश्न निर्माण करने हैं। तो इसमें भी क्या है? एक दिया है आपको गुणा गुणेशु गुणा भवंती। क्या? गुणा क्या है? अब जो गुण है वो क्या है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, यानी कि एक है या क्या है? तो का को के। तो को कै को के आ गया तो कै ये बहुवचन होते हैं। कौन? गुण। तो यहाँ क्या लगा देंगे? के लगा देंगे। गुणा की जगह के लगा करके बाकी वैसी लाइन लिख देंगे और आगे
पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे के गुणेषु गुणा भवन्ति, आगे पर्सनवाचक चिन्ह है। आगे क्या आता है, ख नंबर, नदः स्वादु तोया भवति। अब जो नदी का जल है वो क्या होता है, पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है। तो नदः, नदः माने नदी। अब नदी क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, का है ना। तो अगर ये नदी स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ का लगा देंगे। क्या लगा देंगे, का। अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो हम क्या लगाते हैं, पुल्लिंग होता तो क लगाते हैं। तो स्त्रीलिंग है तो का लगा दिया, तो का स्वादु तोया भवति। किसका पानी, तो नदी का पानी पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है। अब आता है ग नंबर, लुब्धस्य यश नश्यति। अब लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट होता है। लुब्धस्य को किसने अंदर क्या लाइन कर दिया, तो लुब्ध यानी कि लोभी। लोभी शब्द क्या है, क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो क्या आ गया उसका, और आगे पीछे क्या लिखा था, श और य लिखा था ना, लुब्धस्य, श य काट करके वहाँ जोड़ दिया तो कश्य बन गया। क्या बन गया ये, कश्य यस नश्यति। तो आगे हम देखते हैं घ घड़ी वाला ग नंबर, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनेति। अब मधुमक्षी का, अब वही है मक्खी। मक्खी क्या होती है, मधुमक्खी क्या होती है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की जगह हम क्या लगा देंगे, का लगा देंगे। तो का माधुर्यमेव जनेति पर्सनवाचक चिन्ह है। ये आप अवश्य लगाना अपने जो प्रश्न निर्माण करते हैं। अगर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो परीक्षा में हमारे नंबर कट सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का भी हमको मोस्टली रूप से ध्यान रखना है। महताम प्रकृति ही सुशिथिरा भवति। तो प्रकृति, प्रकृति को अंडरलाइन किया है। प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, का। तो महताम का सुशिथिरा भवति और पर्सनवाचक चिन्ह है। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उदाहरण अनुसार पदानी पृथक करत। अब देखो उदाहरण के अनुसार जो पदानी यानी कि शब्द है उनको अलग अलग करना है, शब्दों को अलग करना है। तो यानी कहने का मतलब है शब्दों को जब अलग करा रहा है तो कहने का मतलब है ये 2 शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनाया गया होगा ना, तभी वो अलग हो रहा होगा। तो ये उदाहरण से यह था, उदाहरण से समुद्र माशाध्य, समुद्रम आशाध्य। तो क्या लिखेंगे, समुद्र आशाध्य लिखा है, उसको हम जब अलग करेंगे, पृथक करेंगे तो क्या होगा, समुद्रम आशाध्य। अब आगे क्या है, माधुर्यमेव। तो माधुर्यम क्या बोलेंगे, माधुर्यम प्लस एव। इसी प्रकार अल्प प्लस अल्पम क्या हो जाएगा, अल्पमेव है ना, अल्पम प्लस एव जोड़ देंगे। अब समानापी तो समान प्लस अपी। इसी प्रकार महात्मा नाम उक्ति तो महात्मा नाम प्लस उक्ति। तो ये शब्द लिख करके हम वाक्यों को शब्दों को अलग अलग कर सकते हैं। ये था आपका प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर अपने ये अभ्यास कार्य दिया गया है, घर पर के प्रश्नोत्तर, ये आप अपनी कॉपी में नोटबुक में सुंदर करेंगे, अच्छी तरह करेंगे। और उसके बाद में अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना काल चल रहा है तो इसमें आप अपने घरों पे रहें, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।